यूक्रेन को मिलने वाले फाइटर जेट पर सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। स्लोवाक फाइटर जेट के साथ हो सकती है छेड़छाड़। रशियन इंजीनियर इन जेट में कर सकते हैं कोई बड़ी गड़बड़। यूक्रेन को MiG-29 फाइटर दे रहा है स्लोवाकिया और उसी में छेड़छाड़ होने की बात कही जा रही है। तो जो जेट मिल रहे हैं क्या उसमें छेड़छाड़ की जाएगी? क्योंकि कहते हैं कि जब युद्ध होता है या जंग होता है तो उसमें सब कुछ जायज होता है। सामने वाले को किसी तरीके से भ्रम की स्थिति में डालना, या फिर अगर उन्हें कुछ वेपन सप्लाई हो रहा है तो उसमें कुछ ऐसे टेक्निकल फॉल्ट कर दो ताकि उसे आगे चल करके युद्ध के मोर्चे में सफलता हासिल ना हो। आइए अब देखते हैं कि यह पूरा मामला आखिर है क्या। यूक्रेन को मिलने वाले जेट से क्यों साजिश की बात सामने आ रही है? स्लोवाकिया के एयरबेस पर कई रशियन इंजीनियर्स की तैनाती वहां पर है। इसी वजह से सबसे बड़ा शक जाहिर किया जाता है कि उसमें कुछ छेड़छाड़ हो सकती है। ये रशियन इंजीनियर्स स्लोवाक MiG-29 की देखरेख करते रहे हैं और जो लोग इतने समय से देखरेख करते रहे मेंटेनेंस, उसमें छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। सोवियत जमाने के जेट्स की देखरेख में रूसी इंजीनियर्स ज्यादा सक्षम है, उनको हर बारीकी पता है। अब इन्हीं रूसी इंजीनियरों से स्लोवाकिया को खतरा सता रहा है। ये देखिए, डर ये भी है कि ये रूसी इंजीनियर MiG-29 में छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा अंदेशा उनको सता रहा है। MiG-29 के बेड़े को स्लोवाकिया से यूक्रेन भेजा जाना है और इसीलिए ये डर सता रहा है कि इसमें अगर छेड़छाड़ हुई तो फिर एक बड़ी मुसीबत हो सकती है युद्ध के मोर्चे में यूक्रेन को। विनोद ऑगस्टिन सर, ये शक उनका क्या बेवजह है या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, TV9 ने बिल्कुल इस नब्ज को एकदम सही पकड़ा है। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू जो है, जो पुराने MiG-29 हैं वो डिजिटल नहीं हैं। पुराने MiG-29 एनालॉग कंट्रोल से चलते हैं, लेकिन स्लोवाकिया में जो MiG-29 है वो जो अपग्रेडेड MiG-29 जो हमारे स्क्रीन पर अभी दिख रहा है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी से उसके बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी में दो चीज़ें हो सकती हैं। एक है टाइम बॉम्ब। जी हाँ, मैंने सही कहा, टाइम बॉम्ब, टाइम एक्टिवेटेड कोई इवेंट। आप समझिए वो कोई कोडिंग ऐसा कर दें कि फलाने दिन फलाने टाइम को ये पर्टिकुलर कोड एक्टिवेट हो जाए, उस कोड से ये वेपन ना चले। ये हो गया एक टाइम एक्टिवेटेड इवेंट। दूसरा इवेंट एक्टिवेटेड इवेंट होता है, या फिर आप समझिए 10,000 फीट या 20,000 फीट पर जाकर के ये प्रणाली बंद हो जाए। ये दोनों चीजें मतलब आप मानते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी है और ये हो भी सकता है। और सुमित जी, लेकिन एक जो खबर हम शुरू में जो हमने सबसे पहली और बड़ी खबर चलाई थी वॉर प्लान के लीक होने की, और इसका सीधा सीधा शक रूस की तरफ है। अमेरिका को शक है रूस के ऊपर, और अगर रूस कैपेबल है तो ये तो अमेरिका के लिए चिंता की भी बात है। दो बातें, अगर ये लीक सही में हुआ है तो निश्चित रूप से ये चिंता की बात है। लेकिन मैं अभी इस लीक डॉक्यूमेंट को नहीं देखा हूँ, लेकिन जितना कुछ आप दिखा रहे थे उसमें ऐसा क्या नया था जो कि अभी तक नहीं पता, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अगर ऐसा है कि उसमें अभी तक कुछ नहीं पता है, तब ये मान के चलिए कि अमेरिका ने इसको सुनियोजित रूप से लीक किया। आप एक दूसरा एंगल बता रहे हैं कि हो सकता है अमेरिका ने ही लीक किया, क्योंकि अभी तक जो न्यूज़ में आप दिखा रहे थे इससे तो साफ स्पष्ट है कि जो कुछ वहाँ पे ट्रूप्स का जो लॉसेस हुआ है यूक्रेन के तरफ से, कितना टेरिटरी रसिया के कब्जे में है, रसिया किस तरीके से आक्रामक है, 4 क्षेत्र जो 4 राज्य था यूक्रेन का उसके अधिकार क्षेत्र में आज की तारीख में है, वो कुछ प्लान कर रहा है जो ट्रूप्स को ट्रेनिंग देगा। ये लाजमी सी बात ही वो कर रहा होगा, वो उसमें संख्या बल जो भी रहा हो। लेकिन कुछ इसमें मूलभूत ऐसी बातें स्पष्ट अभी तक नहीं आई जिससे ये कहा जाए कि लीक होने से पूरा का पूरा जो गेम प्लान है अमेरिका की तरफ से रसिया के विरुद्ध में वो परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब ये है, मुझे जहां तक लग रहा है कि प्लान ए हमारे सामने नहीं है, प्लान बी है जो लीक हुआ। और दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, किसका प्लान हो सकता है, इसको लेकर कोई भी क्लैरिटी फिलहाल इस लीक डॉक्यूमेंट पर नहीं आ रहा है।